हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से चल रही होगी और बोर्ड की तैयारी अच्छी तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट सीरीज में 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम लोग लैक ओपेरान एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके। क्या है लैक ओपेरान, इसके बारे में जानेंगे और क्या इसका काम है। ठीक है, तो लैक ओपेरान जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लैक ओपेरान 1960 में इसको जैकब एंड मोनार्ड ने दिया था। लैक ओपेरान में बेटा लैक जो है, इस लैक का मतलब है लैक्टोस। क्या मतलब है? लैक्टोस। इस लैक का मतलब है लैक्टोस और ओपेरान का मतलब आपके सामने लिखा हुआ है। ओपेरान का मतलब होता है अ क्लस्टर ऑफ जीन हैविंग कॉमन प्रोमोटर इन केस ऑफ प्रोकैरियोट इज कॉल्ड ओपेरान। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये कोई आपका क्रोमोसोम्स है, ठीक है, इस पे बहुत सारे जीन लगे हैं। क्या लगे हैं? ये जीन लगे हैं और इन जीन के लिए एक कॉमन ऑपरेटर और प्रोमोटर होता है, इसे ही कहते हैं ओपेरान। क्या कहते हैं? ओपेरान। और ओपेरान मॉडल जो है ये आपकी प्रोकैरियोट में प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को बताता है। ओके, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ई कोलाई, जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया है ई कोलाई, ये प्रोकैरियोट है, ये एक बैक्टीरिया है ई कोलाई। ओके, ई कोलाई बैक्टीरिया है और इसको ऐसे मीडियम में रखा गया है जिसमें क्या है, ये लैक्टोज है। क्या है? लैक्टोज है। क्या है? लैक्टोज है। अब ये लैक्टोज क्या होगा, इस बैक्टीरिया के अंदर इस मेम्ब्रेन के थ्रू इसके अंदर जाएगा, तो यानी कि जाएगा, फिर ये ब्रेक होगा। क्या ब्रेक होगा बेटा? किसमें ब्रेक होगा? ये ब्रेक होगा आपका किसमें? ग्लूकोज में ब्रेक होगा और होगा किसमें? गैलेक्टोज में। किसमें होगा? गैलेक्टोज में ब्रेक होगा। किसमें होगा? गैलेक्टोज में ब्रेक होगा। और इसको ब्रेक करने के लिए यहाँ पे कुछ एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी। क्या पड़ेगी? एंजाइम की ज़रूरत। और आपको मालूम है कि एंजाइम की प्रोसेस, एंजाइम की जरूरत पड़ती है और एंजाइम ही बनाते हैं प्रोटीन। और प्रोटीन बनती है किससे? आपको मालूम है, डीएनए से। क्या बनती है? डीएनए। ये डीएनए है, ठीक है। डीएनए से बनेगा क्या? एमआरएनए। क्या बनेगा? एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से बनेगी प्रोटीन। क्या बनेगी? प्रोटीन बनेगी। क्या बनती है? प्रोटीन बनती है। ओके, तो इन दोनों की मिला करके प्रोसेस अब हम लोग देखेंगे पूरा लैक ओपेरान। क्या देखेंगे? लैक ओपेरान। लैक ओपेरान देखते हैं। लैक ओपेरान को हम लोग देखेंगे बेटा, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये ई कोलाई है। क्या है? ई कोलाई। ये ई कोलाई का डीएनए है, ये इसमें रखा हुआ है, ठीक है। ये इसके छोटे छोटे क्या है? फ्रैगमेंट हैं। एक फ्रैगमेंट को इसको ओपेरान कहते हैं। इसके एक फ्रैगमेंट को क्या बोलेंगे? ओपेरान कहेंगे। ये ओपेरान है और ये ओपेरान 2 पार्ट से मिलकर के बना होता है। ये ओपेरान कितने पार्ट से मिलकर बना है? 2 पार्ट से मिलकर बना है। ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं बेटा, इसको कहते हैं क्या? इसको कहते हैं कंट्रोलर जीन। क्या कहते हैं? कंट्रोलर जीन कहते हैं। और इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल जीन। क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल जीन कहेंगे इसको। क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल जीन कहेंगे। इसमें जो आपका देख रहे हैं, ये आर है, ये रेगुलेटर जीन होता है और ये पी है, इसको प्रमोटर जीन बोलते हैं। ये ऑपरेटर जीन है। क्या है? ऑपरेटर जीन है। यही ये कंट्रोल करते हैं कि आगे प्रोटीन सिंथेसिस होगी कि नहीं, ट्रांसक्रिप्शन होगा कि नहीं, ठीक। इसीलिए इनको कंट्रोलर जीन कहते हैं। ये आपके क्या हैं? स्ट्रक्चरल जीन है। ये जेड जीन है, ये वाई है और ये ए है। ये देखिए आपके किस पे लगे हैं? डीएनए पे ही लगे होते हैं, डीएनए के फ्रेगमेंट पे होते हैं। अब क्या होता है, जो ये आपका रेगुलेटर जीन है, क्या है? रेगुलेटर जीन। रेगुलेटर जीन का क्या काम होता है? ये क्या करता है? एक प्रोटीन को फॉर्म करता है। रेगुलेटर जीन क्या करता है? ये प्रोटीन फॉर्म करता है, रिप्रेसर प्रोटीन को फॉर्म बनाता है। क्या बनाता है? रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। कौन? आपका रेगुलेटर जीन। इसको इनहिबिटर जीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इनहिबिटर जीन भी कहते हैं। ये है आपका क्या? प्रमोटर जीन। क्या है? प्रमोटर जीन। ये क्या करता है? यहाँ पर ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को इनिशिएट करता है। ट्रांसक्रिप्शन को क्या करता है? इनिशिएट करता है। ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करता है। ओके, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इनिशिएट करता है। और ये है आपका ऑपरेटर जीन। ऑपरेटर जीन का काम क्या होता है बेटा, कि जो रेगुलेटर जीन प्रोटीन बनाता है,
ठीक, ये जो प्रोटीन बनती है इसको बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करता है। क्या करता है? बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करता है। ओके, तो ये तीनों जीन का काम हो गया, जो कि क्या है? कंट्रोलर जीन। ये आपके क्या है? स्ट्रक्चरल जीन। ओके, अब क्या होता है देखिए, जो लाइकोपेरान है बेटा, ये दो तरीके से काम करता है। ठीक, या तो ये होता है कि ये जैसे ये आपका ई कोलाई है, ई कोलाई जो बैक्टीरिया है ये किस मीडियम में होगा? या तो इसमें लैक्टोज एब्सेंट होगा या फिर लैक्टोज प्रेजेंट होगा। मतलब जब लैक्टोज इसमें एब्सेंट होगा, क्या होगा? लैक्टोज, यानी कि जब लैक्टोज नहीं होगा मतलब अब इसको प्रोटीन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको ग्लूकोज के फॉर्म में एनर्जी मिलती रहती है। जब इसमें मान लीजिए मीडियम में लैक्टोज नहीं होता है, तब कैसे ये काम करता है? आइए देखते हैं। पूरा हम लोग इसको देखते हैं अच्छी तरीके से। मान लीजिए कि जब क्या होगा? जब मीडियम में एब्सेंट होगा लैक्टोज क्या होगा? एब्सेंट होगा। जब लैक्टोज एब्सेंट होगा, ठीक है, उस केस में इसको बोलते हैं स्विच्ड ऑफ। क्या बोलते हैं? और आप ये और जान लीजिए कि जो लाइकोपेरान होता है ये जनरली क्या होता है? आपका स्विच ऑफ होता है। ठीक है, यानी कि ये एक तरीके का इंड्यूसिबल ओपेरान होता है। क्या होता है? इंड्यूसिबल ओपेरान होता है। इंड्यूसिबल, ठीक है, इंड्यूसिबल ओपेरान होता है, इंड्यूसिबल होता है। ठीक है, आपका जो लाइकोपेरान है एक प्रकार का इंड्यूसिबल ओपेरान हो। जब इसका इंड्यूसर आ जाता है तब ये ऑन हो जाएगा, और जब तक नहीं रहेगा तब तक ये ऑफ रहेगा। अब मान लीजिए मीडियम में लैक्टोज नहीं है, तो क्या होगा? आइए देखिए, ये आपका क्या है? ओपेरान है। ठीक है, ये पूरा ओपेरान हो गया, ये ओपेरान हो गया। ये आपका क्या हो गया? ये हो गया रेगुलेटर जीन, ये क्या हो गया? प्रमोटर जीन, और ये हो गया आपका ऑपरेटर जीन। क्या हो गया बेटा? ऑपरेटर जीन। ये हो गया जेड जीन, वाई जीन, और ये हो गया आपका ए जीन। ओके, क्लियर? अब क्या होगा देखिए, जो यहाँ इस रेगुलेटर जीन से हम कब बात कर रहे हैं? जब लैक्टोज क्या होगा? एब्सेंट होगा। ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ऐड होगा। ठीक, अटैच होगा। अटैच होकर के क्या बनाता है? इसी को इनहिबिटर जीन भी बोलते हैं, रेगुलेटर जीन को। आरएनए पॉलीमरेज इससे अटैच होगा, फिर क्या होगा? ये एमआरएनए बनेगा। क्या बनेगा? एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए बनेगा। और ये एमआरएनए क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। क्या बनाता है? रिप्रेशर प्रोटीन बनाता है, रिप्रेशर प्रोटीन बनाएगा। क्या बनाएगा? समझते रहना बेटा, रिप्रेशर प्रोटीन बनाएगा। ठीक, ये रिप्रेशर प्रोटीन या तो एक्टिव होती है, या तो एक्टिव होगी, या फिर क्या होगी? इनएक्टिव। क्या होती है? इनएक्टिव होगी या फिर एक्टिव होगी। तो जनरली जब लैक्टोज एब्सेंट होता है, लैक्टोज मीडियम नहीं होता है, तो ये प्रोटीन क्या होती है? एक्टिव होती है। ये प्रोटीन क्या होती है? एक्टिव होगी। अब जब ये प्रोटीन एक्टिव होती है तो क्या करती है? हमने आपको बताया था कि रेगुलेटर जीन जो होता है वो प्रोटीन बनाता है, और जो ऑपरेटर जीन होता है वो इस प्रोटीन को बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करता है। तो क्या करेगा? ये जो रिप्रेशर प्रोटीन होगी ये जा करके इस तरीके से होती, ऐसे, इसको ऐसे आप समझ लीजिए, ये रिप्रेशर प्रोटीन बन गई। क्या बन गई? रिप्रेशर प्रोटीन। और ये रिप्रेशर प्रोटीन इसी में जा करके क्या हो जाती है? बाइंड हो जाती है। ये रिप्रेशर प्रोटीन इसी से बाइंड हो जाएगी। रिप्रेशर प्रोटीन समझते रहिएगा बेटा, ये रिप्रेशर प्रोटीन इसी से क्या हो गई? बाइंड हो गई। अब ये रिप्रेशर प्रोटीन इसी से बाइंड हो जाएगी, तो आपको बताया था जो प्रमोटर जीन होता है इसके पास क्या होता है? ये क्या करता है? ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को इनिशिएट करेगा। यानी कि यहाँ पर होता है आरएनए पॉलीमरेज। ये क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज। अब क्या होगा? जब ये रिप्रेशर प्रोटीन इस ऑपरेटर जीन से बाइंड हो जाएगी, तो आरएनए जो पॉलीमरेज है, ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज क्या हो जाएगा? अब ये आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। जब आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसफर नहीं हो पाएगा तो स्ट्रक्चरल जीन एमआरएनए नहीं बना पाएगा, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस इनहिबिट हो जाएगी। वो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस इनहिबिट हो जाएगी, और इसीलिए इसको कहते हैं स्विच्ड ऑफ। क्या बोलते हैं? स्विच्ड ऑफ बोलते हैं। क्या बोलेंगे बेटा? स्विच्ड ऑफ। समझ में आया कि नहीं है? हमने आपको बताया कि यदि मीडियम में लैक्टोज एब्सेंट होगा
मीडियम में लैक्टोज एब्सेंट है तो आरएनए पॉलीमरेज रेगुलेटर जीन के पास आता है, तो ये क्या करता है, एमआरएनए बनाता है। एमआरएनए रिप्रेशर प्रोटीन बनाएगा जो कि एक्टिव होती है, क्या होगी, एक्टिव होगी। और एक्टिव होने की वजह से क्या होगी, ये क्या करेगी, इस ऑपरेटर जीन से बाइंड हो जाएगी, ऑपरेटर जीन से बाइंड हो जाएगी। जब बाइंड हो जाएगी तो जो प्रमोटर जीन के पास आरएनए पॉलीमरेज है, अब वो इधर ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। जब ट्रांसफर नहीं हो पाएगा तो आरएनए इधर एमआरएनए नहीं बन पाएगा, मींस ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस इनहिबिट हो जाएगी, इसलिए इसको बोलते हैं स्विच्ड ऑफ। एक तो ये प्रोसेस कंडीशन हो गई। दूसरी हो गई, यदि मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है, क्या है, यदि मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो उस समय जो प्रोटीन बनेगी, यानी कि क्या होगा, दूसरी कंडीशन क्या है, लैक्टोज क्या होगा, प्रेजेंट होगा। लैक्टोज क्या है, प्रेजेंट है। यदि मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है उस केस में क्या होगा, आइए देख लेते हैं फटाफट ये भी। यदि मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है, मीडियम में लैक्टोज क्या है, प्रेजेंट है, यह हो गया रेगुलेटर जीन, ये प्रमोटर जीन हो गया, ये हमारा हो गया ऑपरेटर जीन, और इसमें ये बाइंडिंग साइट होगी, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका जेड जीन, ये वाई हो गया और ये हो गया ए। क्लियर, ओके। अब क्या होगा देखिए, कब, जब लैक्टोज मीडियम में प्रेजेंट है, जब लैक्टोज मीडियम में प्रेजेंट होगा तो फिर से वही कहानी स्टार्ट होगी। यहाँ पर ये आरएनए पॉलीमरेज लगा हुआ है। अब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इसके पास आएगा, इसके पास आएगा, और यहाँ से क्या बनेगी, एमआरएनए बनेगा। एमआरएनए ये कोड करेगा किसको, प्रोटीन को, ठीक। अब रिप्रेशर प्रोटीन बनेगी, क्या बनेगी, रिप्रेशर प्रोटीन, जो कि क्या होगी, इनएक्टिव, क्या हो जाएगी, इनएक्टिव होगी। अब जब रिप्रेशर प्रोटीन जो होती है वो जो इनएक्टिव होगी, क्या होगी, इनएक्टिव होगी ये प्रोटीन। तो इनएक्टिव होने की वजह से क्या होगी, ये जो प्रोटीन बनी बेटा, ये क्या होगी, इनएक्टिव होगी। अब इनएक्टिव होगी तो ये इस ऑपरेटर जीन से बाइंड होने में क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी, ठीक। इनएक्टिव होने की वजह से रिप्रेशर प्रोटीन नॉट बाइंड टू ऑपरेटर जीन, देन क्या होगा, देन आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम गोज टू स्ट्रक्चरल जीन। अब क्या होगा, ये आरएनए पॉलीमरेज जो होगा ये आसानी से इसको क्रॉस कर जाएगा और किसके पास आ जाएगा, जेड जीन के पास आ जाएगा, फिर वाई जीन के पास आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा, ए जीन के पास, और क्या बनाएगा, एमआरएनए बनाएगा, ये एमआरएनए बना देगा। अब एमआरएनए जैसे ही बनेगा तो ट्रांसलेशन की प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, प्रोटीन एंजाइम बन जाएगी। तो जो आपका क्या है, ये जो जेड जीन है, क्या आपका जो जेड जीन है, ठीक है, लाइक जेड जीन है, ये क्या कोड करता है, ये जिस एंजाइम को कोड करता है उसको बोलते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को कोड करता है। जब एमआरएनए बनेगा तो क्या होगा, जो आपका लाइक जेड जीन है ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को कोड करता है, और ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन होती हैं। फिर आपका क्या है, वाई है, वाई क्या करता है, ये किसको कोड करता है, परमेज एंजाइम को, किसको करता है, परमेज एंजाइम को कोड करता है, ठीक है। और जो आपका ए है ये कोड करता है किसको, ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम को कोड करता है, ठीक है। अब बीटा गैलेक्टोसाइडेज को क्या करेगा, कोड करेगा। फिर ये क्या करेगा, जो आपका मीडियम में लैक्टोज था उसकी कैटाबोलिज्म होगी, फिर ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूटेगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगी और ई कोलाई को एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से लैकोपेरान की पूरी प्रोसेस होती है, ठीक है, जिसको जैकबाइन मोनार्ड ने दिया था। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताइएगा, और जो विद्यार्थी हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।